देखिए, एक छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर का सेक्शन है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक आध कमीशन का गठन किया गया था, जिसकी यूजुअली कई बार पूछा गया है। मैं चाहता हूँ उसको भी ना छोड़ा जाए। मॉडर्निस्टिक अंतर्गत आता है देसी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति। ब्रिटिश की क्या नीति थी? ये पीरियड तकरीबन जो है सो आप ये मान के चलिए 1906 से 1947 के आसपास का कवर किया गया है। 1906 ईस्वी के बाद देसी राज्यों के प्रति ब्रिटिश शासन की नीति बदली और उन्होंने देसी नरेशों के प्रति अधीनस्थ सहयोग की नीति अपनाई। वायसराय लॉर्ड मिंटो ने देसी राज्यों पर दबाव कम करने की नीति अपनाई। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के कुछ समय बाद देसी नरेशों के मंडल की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई, जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस एस्टैब्लिश्ड इन 1921। इससे देसी राज्यों के ब्रिटिश शासन ने अपने पक्ष में करने की कोशिश की। देसी नरेशों के साथ भारत सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए 1927 में बटलर कमेटी की नियुक्ति हुई। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड ऑन दिस इन द ईयर 91। यू कैन गेट इंटायर थिंग्स अनसॉल्व पेपर करके उस टाइम में निकलता था सतीश का। उसका अगर मिल जाए तो अभी जो पूछे जाते हैं उसमें बहुत सारा चीज़ वहाँ से जो है सो लिया गया की गई। इस कमेटी ने ब्रिटिश ताज और देसी नरेशों के बीच सीधे संबंध स्वीकार किए। 1935 ईस्वी के एक्ट में पहली बार देश में संघ स्थापित करने के लिए ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के अलावा देसी राज्यों के प्रतिनिधि के लिए भी सीटें निर्धारित की गई। 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी देसी राज्य स्वतंत्र हो गए। अतः कांग्रेस सरकार ने निश्चित नीति अपनाने की जो है सो तरीके को अपनाया। उधर संवैधानिक समिति में कुछ देसी राज्यों तथा जैसे ट्रावनकोर, कोचीन, भोपाल, जूनागढ़ आदि ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता की घोषणा कर दी थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दृढ़ता के साथ भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कराया। इसमें जो सबसे अहम भूमिका थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। इनकी जो लौह नीति थी उसके अंतर्गत इसमें शामिल किया गया। इसको जब किए ही हैं तो इसी के साथ कुछ सारा जो है सो हम लोग जो नारे हैं, स्लोगन्स हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी हम एक बार दोहरा देना चाहते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक ने दिया था। वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद, दिल्ली चलो, ये सब सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ। करो या मरो, सत्य और अहिंसा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, महात्मा गांधी। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। बेदों की और लौट चलो, ये स्वामी दयानंद का दिया हुआ है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। जनगण मन अधिनायक जय हो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कुछ नारे थे, वो मैंने ऐसे ही जो है उसको ये कर दिए हैं ताकि आपको ये हो और कोई दिक्कत नहीं हो। कुछ सारे जो हैं सो स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जो बुक लिखे गए उसके जो ऑथर थे, इसको भी नोट कर लीजिए। यंग इंडिया बाय महात्मा गांधी, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पंडित नेहरू, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद, और अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद, और आनंद मठ कुंडली बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया टुडे रजनी पाम दत्ता। इसका किताब बहुत बढ़िया है, ये इसको कभी मौका लगे तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। आई एम वन ऑफ द एडमायरर ऑफ दिस बुक। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, विलियम विडनबर्न, इंडियन रेनेसांस, C.F. एंड्रूज, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, गीतांजलि गोरार ने जो है सो रविंद्रनाथ टैगोर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरूजी, ठीक है ना, पाकिस्तान और द पार्टीजन ऑफ इंडिया, मूक नायक, B.R. अम्बेडकर। उसके बाद नेक्स्ट है टेलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स, M.G. राणा डे, फ्रीडम एट मिडनाइट,
Lapierre, New India, Annie Besant, Our Indian Muslim, W. Hunter, A Nation in Making, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भारत विभाजन के गुनाहगार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ मोरारजी देसाई, इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ। ये अच्छा बुक है, इसको पढ़िएगा। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित, अभ्युदय, मदन मोहन मालवीय, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर। बहुत ही अच्छा बुक है, मौका मिले ज़रूर पढ़िए। द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता, ये भी बढ़िया अच्छा है, जो बुक मैंने पढ़ा हुआ है। सिपाही म्यूटनी, रिवोल्ट ऑफ 1857, R.C. मजूमदार। इट्स ए डिटेल स्टोरी हियर, यू कैन कंसल्ट इट विथ हियर। समाजवादी क्यों, जयप्रकाश नारायण और भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। ये कुछ रिनाउंड बुक थे जो मुझे लगा कि आपको जो है सो मुझे बता देना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कुछ व्यक्ति और उनके उपनाम, ये भी जो है सो पूछे जाते हैं, ये भी जान लीजिए। पंडित मदन मोहन मालवीय, महामन राजगोपालाचारी, राजाजी भगत सिंह, शहीद आजम, वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव, मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि चित्तरंजन दास, देशबंधु अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम, वल्लभ भाई पटेल, सरदार जिन्ना, हिंदू मुस्लिम एकता, राजदूत, सरोजनी नायडू। ये कुछ उपनाम थे जो प्रचलित हैं, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मेरे नज़र में है, जो कोई भी चीज़ है ये ना छूटे आपका, ठीक है। उसके बाद जो है सो नेक्स्ट जो है सो हम छोटे सीरीज में ही लेंगे, उसमें लेंगे वेवल, ये या वेवल योजना हम बता ही देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें खामखा बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो लंबा करने का क्या मतलब है। लॉर्ड वेवल विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए 14 जून 1945 को अपनी योजना की घोषणा की, जिसे केवल वेवल योजना के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार थे: केंद्र में एक नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय एवं कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। दूसरा था रक्षा एवं विदेश विभाग को छोड़कर सभी विभाग भारतीयों के हाथ में होंगे। कार्यकारिणी में 40% सवर्ण हिंदू, 40% मुस्लिम और 20% अन्य वर्ग के सदस्य होंगे। वायसराय को मंत्रियों की राय ठुकराने का अधिकार होगा, लेकिन अकारण राय नहीं ठुकराएगी। नेक्स्ट है शिमला सम्मेलन, ये 25 जून 1945 ईस्वी का है। वेवल योजना पर विचार विमर्श करने हेतु वायसराय ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कुल 21 नेताओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में मुस्लिम सदस्य चुनने के मुद्दे पर सम्मेलन असफल हो गया। कांग्रेस ने एक मुस्लिम अब्दुल कलाम आज़ाद को कार्यकारिणी में रखने के लिए चुना, लेकिन जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम सदस्य चुनने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को ही है। इस मुद्दे पर योजना छिन्न भिन्न हो गई। उसके बाद जो है सो नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को हम लोग सेपरेट चैप्टर के रूप में रहने देते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको जो है सो बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए। इसलिए नहीं जो इससे मुझे कुछ फ़ायदा हो, आप लोगों को लगता है कि 10 बार देखेंगे इनका व्यू के छोड़िए, गोली मारिए, ठीक है ना। व्यू नहीं भी भरेगा कोई बात नहीं, कोई और मैकेनिज्म नज़र आता हो तो वो कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ बार बार सुनिएगा, रटाइए जाएगा तो जो है सो ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है क्या। आप प्रीलिम्स रट के भी पास कर लीजिएगा, तो कोई इसमें महत्ता जो है सो बहुत ज़्यादा नहीं है। क्वालिफाइंग नेचर का होता है, किसी भी तरीके से पाठ करना है, हमेशा याद रखिए। सक्सेस इज़ नेसेसरी, हाउ इट कम्स हार्डली मैटर्स, समझ गए ना। आप कैसे करते हैं इससे कुछ जो है सो कोई मतलब नहीं रखता। आप सक्सेसफुल हैं यही बहुत कुछ रखता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप सीइंग एंड हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम भी बहुत मेहनत करते हैं, कभी एयरपोर्ट, कभी कहाँ, जहाँ भी रहते हैं, ऑफिस जहाँ भी आते हैं, वहाँ से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए देते चलते हैं, क्योंकि हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, उसका निर्वाह कर रहे हैं। आप लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आदमी जहाँ सोशल काउज के लिए निकला है तो उसको थोड़ा सा सहयोग करें। आपके थोड़ा सा सहयोग से होगा, मेरा मोरल बूस्टर होगा, हम और भी डालेंगे और भी अच्छे तथ्य को ला सकेंगे। अभी क्या नहीं लगता, मैं डालता चला जाता हूँ, नो वन इज टेकर, तो ये रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं भी देखता हूँ, मैं जिसका भी देख लेता हूँ, ठीक है, मैं जिसका भी देख लेता हूँ उसका लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देता हूँ, क्योंकि मैं उसका ऋणी बन जाता हूँ। नहीं साहब, हमने इसका देखा है, कि चीज़ सीखा या नहीं सीखा इससे मतलब नहीं। प्लीज़ डू दैट, सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए भी अच्छा है।
और अंतोगत तो मेरे लिए भी अच्छा होगा ही, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो था अब कैबिनेट मिशन है, उसके बाद जो है सो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है शुरू कर देंगे। कुछ चैप्टर आपके मॉडर्न इंडिया में बाकी हैं जो हम धीरे धीरे उसको हम सेपरेट चैप्टर के तौर पे ही करेंगे, छोटे छोटे खंड में लेके डाल देंगे ताकि आप लोग उसको आसानी से समझ सकें। चलिए, बहुत बड़ा हो गया, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, टेक केयर।